अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कराची के लोगों की जब हम बात करते हैं तो पहली बात क्या आती है जहन में? कारोबारी लोग, बाशऊर लोग, एजुकेटेड लोग, और फिर उसके बाद वेलकम करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग। और फिर जब उनके बारे में बात की जाती है तो ये बात भी की जाती है कि उनके साथ 13-14 साल से बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की जा रही है और कराची जैसे शहर को और उनके लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न हो, पानी के मामलात हो, गटर के मामलात हो, यहाँ के साहिल की बात करी जाए, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बारे में बात की जाए तो तकरीबन 13-14 साल से कराची के लोगों को मुस्तकिल लावारिस ही छोड़ा गया है। इस दरमियान एक तोहफा दिया गया मलिक रियाज की तरफ से, जो कि हमें रियलाइज हुआ 2017-18 में कि यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर सकती है कि जहाँ हम रहें तो पाकिस्तान में, लेकिन हमें फील ये हो कि हम पाकिस्तान में नहीं, एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत इलाके में रह रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर कहीं रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके दरमियान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ मामला आता है और 460 अरब रुपए का बम गिरा दिया गया मलिक रियाज के ऊपर। वो वट एवर द रीजंस आर, वो हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में, लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि वो कमिटमेंट थी मलिक रियाज की सुप्रीम कोर्ट के साथ, लोगों की कमिटमेंट नहीं थी। फिर ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बाउंड्री वॉल से बाहर कर दिया गया, उनको भी लावारिस छोड़ दिया गया। उनकी भी कोई पूछताछ नहीं हुई किसी भी इदारे की तरफ से। कुछ बीच में जमात इस्लामी आई थी उनके लिए हक में खड़े होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। फिर कराची के लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया, उनको उनकी फाइल्स नहीं मिली। बेचारे बहुत से लोगों ने अपने हार्ड अर्न मनी 40% में माइनस किया और फिर उसके बाद दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं किया। फिर हम आगे चले तो फिर हमें पाकिस्तान में कराची के लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया, किसी भी इदारे की तरफ से कोई इंटरवीन नहीं किया गया। फिर हम आगे चलते हैं, क्या हुआ? होने के बाद ये हुआ कि जब यहाँ पे 2021 में जब पानी का मामला हुआ था, बारिश का एक मोमेंटम बना, जब लोगों को सोसाइटी का पता चला कि एक बेहतरीन सोसाइटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोगों ने यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए भेड़ों कराची में, कारोबार करना शुरू हो गए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग वहां जब शिफ्ट हुए ना तो उन्होंने क्या बात बोली? हम अपनी जिंदगी के 1.5 घंटा, वो लोग जो कमाऊ पोत है, मर्द औरत जो भी हो, अपनी जिंदगी के 1.5 घंटा हम इन्वेस्ट करते हैं भेड़ों कराची में। क्यों? अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए। महंगी बिजली बर्दाश्त करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छी सहूलत के लिए। जब ये सारी चीजें चलती गई, लोगों ने बर्दाश्त किया कि हम अपने शहर में जाके कारोबार कर लेंगे। शुरू में तो ये हुआ 2017-18 में, 19 में, कि जो कारोबारी लोग उनसे मुंसलिक थे ना भेड़ों कराची से, वो लोग वहां शिफ्ट होते रहे। लेकिन 2021 में एक ऐसा शिफ्ट आया कि जो पूरी बिल्डिंग्स खाली हुआ करती थी ऑफिस की, वो एकदम से 2021 में आबाद हो गई। ऑफिस आबाद हो गए, ग्राउंड आबाद हो गए, फ्लैट्स आबाद होना शुरू हो गए, बंगलो बनना शुरू हो गए, वो आबाद होना शुरू हो गए। पिछले 2021 में जो काम हुआ ना, वो अनबिलीवेबल था। कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, कोई भी, किसी को भी नहीं पता था। रेट्स भी डबल हुए, लोगों ने कमाया बड़ा जबरदस्त बेहतरीन। उसके दरमियान एकदम से पता नहीं क्या इनके दिमागों में बात आती है कि मेंटेनेंस चार्जेस प्लॉट्स पे भी लगा दिए गए और मकानों पे भी लगा दिए गए। मेरा एक टेक पिछले दिनों कुछ और था, लेकिन जब मैं वहां के लोगों से मुलाकात की तो मैंने कुछ उनको बातें समझाई, कुछ बातें उनसे समझी। देखिए, रेट एकदम से काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए और बाकी जितनी भी कराची की सोसाइटीज है, नया नाजाबाद हो जाए, हम अगर और बाकी सामा के प्रोजेक्ट्स हो जाएं, उनकी बात करें, कोरंगी वगैरह में जो अच्छी बनी हुई है मेमार की सोसाइटी, तो वहां पर पानी के साथ जो मेंटेनेंस चार्जेस ली जाते हैं वो भेड़ों के बरस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन उनकी जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है उसका आप कंपेरिजन भेड़ों कराची से नहीं कर सकते। बहरे टाउन कराची में जाने वाले लोग वो ज्यादा सफर करते हैं। फैमिली मेंबर्स, घरेलू लोग, शादी ब्याह, मेमार में रहने वाले लोग या नया नाजाबाद वाले रहने वाले लोग, उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन वो प्रॉब्लम बहरे टाउन कराची में रहने वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर और उसको फेस कर रहे हैं। क्यों? किसके लिए? अपनी जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि भाई चलो एक अच्छा साफ सुथरा माहौल मिलेगा, हमारे बच्चे, हमारे घर वालों को, हमें खुशी होगी। जबकि मर्द हजरात और जो भी बाहर निकल के कारोबार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनको पता है कि वो जिंदगी के 1.5-2 घंटे कैसे इन्वेस्ट करते हैं आने जाने में। उसके बाद फिर हमें एक दफा दोबारा लावारिस छोड़ा जा रहा है। अरबों के करीब की एक कॉस्ट बनती है
जो कि महीना साल में चार्ज की जाएगी, जिसकी कॉस्ट बराबर नहीं होती 25 किलोमीटर लाइट जलाने से, जिसकी कॉस्ट कभी भी बराबर नहीं होगी। जितनी आप मिट्टी उठा रहे हैं, जितनी भी आप सफाई कर रहे हैं, उसमें अरबों रुपए नहीं लगते। हर प्लॉट के ऊपर जितने पैसे लगा दिए गए मेंटेनेंस चार्जेस की तरफ से, इतने नहीं लगाने चाहिए थे। मैं भी इसके हक में था कि मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब डीएचए में रहता हूं, यहां मैं 85,000 रुपए साल के देता हूं सीबीसी को मेंटेनेंस के, और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? बिल्कुल मेरे घर के सामने कचरे। फिर जब मैं उसको भेड़ों कराची से उसका कंपेयर करता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, भेड़ों कराची वाले ठीक है। लेकिन भाई आप कर क्या रहे हैं? आपने उस जगह को आबाद करने के लिए लोगों को सब्सिडी दी, 11 ऐसी चीजें दी, 11 ऐसी फैसिलिटीज दी गई, जिसके मुझे सारी फैसिलिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज दी गई जो कि कारपेंटर था, गार्डनिंग थी, प्लम्बिंग था, इलेक्ट्रिशियन था, कलर की सहूलत थी, और बाहर से, घर के बाहर से कचरा उठा के दे जाना। ये सारी वो सहूलियत थी जो भेड़ों कराची की तरफ से लोगों को दी गई, ताकि लोगों को वहां बुलाया जाए, सब्सिडी दी जाए। लेकिन वो चीजें जो लोगों की जरूरत होती हैं, वो होती है मेंटेनेंस चार्जेस में। हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल आज भी नहीं है, सब्सिडी की रेट में नहीं है। स्कूल रूट्स दे दिया गया, इतना महंगा स्कूल है, हर किसी के बस में बात नहीं। उससे अच्छा लोग जाते हैं डीएचएस सिटी में, कराची में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डीएचएस में 6,500 रुपए वहां की फीस है, 4,500 रुपए उनकी बस की फीस है। वो वहां को सब्सिडाइज कर रहे हैं उन लोगों को। 4,500 मतलब 10,500 11,000 रुपए में आपका बच्चा वहां से पढ़कर आ जाएगा। डीएचएस सिटी में जाके पढ़ रहा है, 20 किलोमीटर जाके 35 मिनट जाना, 35 मिनट आना, ये भी लोग वहां के बर्दाश्त कर रहे हैं। और डीएचई प्रोवाइड कर रहा है सब्सिडी में स्कूल की फीस और स्कूल की सारी, ताकि अच्छे लोगों को तालीम मिल जाए। इस पे भेड़ों कराची ने कुछ नहीं किया। कुछ जगहों पे मस्जिद बना दी गई, मार्केट बना दी गई। 11 में मस्जिद नहीं बनाई, मार्केट नहीं बनाई। लोग एहतजाज करते हैं, मैं उनके साथ हूँ, हक में। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई कैमरे लगे, वकार भाई चलते नहीं है। पहले हर गली के आखिर में गार्ड्स होते थे, अब वो नहीं है। जब आपसे पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस के पैसे ले लिए गए, तो किस बात की मीटर के चार्जेस आप चार्ज कर रहे हैं? किस बात पे आप ये लोग बात करते हैं कि गैस के मीटर के पैसे लेंगे, हम बिजली के मीटर के पैसे लेंगे अलग, और पैसे भी वो चार्ज किए जा रहे हैं जो नफा रखकर। भाई अगर मेंटेनेंस करनी, मेंटेनेंस करें, इसको सोने की चूड़िया समझ के यहां से कमाने की बात ना करें। फिर वही बात मैं आपसे करूंगा कि कराची की आवाम को लवारिस छोड़ दिया जाता है। कोई भी आए, उसका मकसद होता है कराची की आवाम को खाएं पिएं और अयाशी करके चले जाएं। यही अब काम बहरिया टाउन कराची लोगों के साथ कर रहा है, जो कि जुल्म है, तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। उस जैसी सोसाइटी है ही नहीं कराची में, क्या पाकिस्तान में नहीं है। जो सहूलियत उनको नहीं दी। देखिए मैं डीएचए में रहता हूं, जब मैं भेड़ों जाता हूं, साफ सुथरी रोड देख के मुझे खुश होता है दिल। जब आप अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका दिल दिमाग उसी तरह से बात करता है। जब मैं अपने घर के सामने गाड़ी पार्क करता हूँ, सामने कचरा देखता हूँ, दिमाग खराब हो जाता है, वहां से वॉक करने का दिल नहीं करता। बरस उसके आप भेड़ों कराची की बात करें तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त। कचरा लोग उठाते हैं, बास्केट रखी हुई है, मेंटेन्ड है। हवेरिया हाइट्स और 2 बेड अपार्टमेंट को बाकायदा प्रॉपर कलर किया जाता है। भाई मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि प्लॉट्स जिन्होंने वहां पे मकान नहीं बनाने, उनके ऊपर इतनी ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस कर दी जाए जो कि बर्दाश्त के बाहर हों। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद में प्लॉट्स लिए हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है। हाँ, ये मैं मानता जरूर हूं कि डीएचई में भी एनयूएफ लगता है, मेंटेनेंस चार्ज। अभी आप हमारा क्या है, हमारे यहाँ डीएचई में एनयूएफ लगता है प्लॉट्स पे, जबकि मकानों से सीबीसी भी चार्ज करती है, प्लॉटों से सीबीसी चार्ज नहीं करती। यही बात जब हम डीएचए को जाके करते थे, डीएचटी कराची को जाके, सर आप ये रोड्स को गाड़ी वो लाइट चलाइए, और फिर जब आप जो है वो सफाई कीजिए, वो कहते हैं भाई इसका पैसा लगता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वक्त के साथ साथ हम चीजों को कर लेंगे। तो फिर आज जाके वो चीज समझ में आती है कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं हमेशा डीएचए की तरफ से ही चीजों को कंपेयर करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूं, मैं यहाँ कारोबार करता हूं, मेरे पास और कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी यहाँ की एक्सपर्टीज है, इसलिए मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ। नया नाजाबाद के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, म्यांमार के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, शहर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वहां से कंपैरिजन करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन उसके बरक्स जब मैं और चीजों को देखता हूँ, बहुत ज्यादा जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ AQ टावर या बाकी किसी की टावर में जाता हूँ, 10-10 हजार रुपये मेंटेनेंस चार्जेस वो ले रहे हैं भाई एक ऑफिस के। बताने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन कराची फिर एक दफा कमाने के लिहाज से 460 अरब रुपए जो कि उसके ऊपर लगाए गए, उसको कमाने के लिए प्लॉट्स के ऊपर भी मेंटेनेंस लगा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है।
कम करने चाहिए, क्योंकि जब वो 3 साल के बाद उन प्लॉट को नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर एनयूएफ भी लगाएंगे और कुछ अर्से के बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाएंगे। इसके बाद अच्छा, अब ये सारी बातें करने का मकसद कतई ये नहीं है कि वहां की प्रॉपर्टी गिर गई। अब ये बातें भी लोग करते हैं ना, गैप कमेंट्स में आके फजूल किस्म की बातें करते हैं, जिनके मार्केट के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता होती, वो लोग नीचे लिख रहे होते हैं कि वकार भाई पर प्रॉपर्टी गई नीचे आ रही है, आप लोगों को झूठ बोल। प्रॉपर्टी नीचे नहीं आ रही, इतना बाहर आपकी सोच है, लेकिन हमने हक और सच की बात अपनी जगह करनी है, सही और गलत को अपनी जगह बताना है कि यहाँ गलत कर रहा है बहरेटों कराची और इसको सही होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो इसको देखेगा भी और इसको कंसिडर भी करेगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स वगैरह में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।